हेलो, पता नहीं कौन तंग किए जा रहा है। कौन है? मैं मिसेस फुरकान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है हिजाब, इतनी परेशान क्यों लग रही हो तुम? कुछ नहीं, मैं बहुत इरिटेटेड हूँ। कोई फ़ोन किए जा रहा है, बोलता ही नहीं आगे से। तो इसमें इतना ज़्यादा परेशान होने की क्या बात है? तो एक आम सी बात है, इतनी टेंस क्यों हो रही हो? अच्छा ये बताओ, निदा क्यों नहीं आई मेरे पास आज? आज सुबह से बुखार है उसे, इसीलिए मैं ऑफिस भी नहीं जा सकी। अरे वो बीमार है और तुमने मुझे फ़ोन भी नहीं किया? बेटा इन्फॉर्म तो कर देती। तुम्हें तो पता है कि निदा को देखे बगैर मेरी सुबह ही नहीं होती। आई एम सो सॉरी, बस मुझे याद ही नहीं रहा। और वैसे भी आपके प्यार ने उसे बहुत ज़िद्दी बना दिया। यही तो उम्र होती है जिद करने की। कहाँ वो? हाँ वो अपने कमरे में सो रही है। अच्छा, और तुम्हारे मियाँ? आज लेट हो गए, वैसे तो इस वक्त तक आ जाते हैं घर पे। ही मस्ट बी बिजी। जिंदगी कितनी बिजी हो गई है आजकल, खुद को देखने का भी वक्त नहीं मिलता। लेकिन ये जो प्यार का रिश्ता होता है ना, ये सारी दीवारों को गिरा देता है। जैसे आपका और निदा का रिश्ता। बिल्कुल, जैसे तुम्हारा और उमैर का रिश्ता है। आइए मैं आपको चाय पिलाऊं। जरूर। पहली कामयाबी, पहला कदम, पहला नशा, और उसके बाद पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि हमने ये सब ठीक नहीं किया। पता नहीं मैंने अपने हुनर का जायज इस्तेमाल किया है या नहीं। अरे 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 उमैर भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप ये सोचिए कि अभी तक आपने अपने हुनर का जायज इस्तेमाल करके क्या हासिल किया है? कुछ भी नहीं। महरूमियत, रात दिन की मेहनत, मुस्तकबिल का धड़का। लेकिन एक अच्छी और खुशगवार जिंदगी तो गुजर रही थी ना। ओहो उमैर भाई, ये धोखे की जिंदगी है। जरा आप खुद सोचिए, हम गैर मुल्क में हैं और यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस का मिजाज दिन ब दिन बदलता रहता है। ना जाने हमें अचानक यहाँ से जाना पड़ जाए तो उस वक्त क्या होगा? आप खुद सोचें, क्या है हमारे पास अपने मुल्क में, और आप क्या चाहते हैं जब हम यहाँ से जाएं तो क्या खाली हाथ चले जाएं? और अगर हम ऐसी कामयाबियां हासिल करते रहे तो जहां भी रहेंगे ठाठ से रहेंगे, खुशी से रहेंगे। हाँ शायद तुम लोग भी ठीक ही कह रहे हो। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि हम लोगों ने जो कुछ भी किया है उसका कोई सबूत नहीं है। ये तो एक बेदाग जुर्म है। हाँ वो तो ठीक है कौकब, लेकिन देखो मेरा ख्याल है कि हमें अपने आपे से बाहर नहीं होना चाहिए। हमें हर काम हद के अंदर रह के करना होगा। और श्योर मेरे भाई, इतनी एहतियात तो हम लोगों को आखिर करनी पड़ेगी ना। देखो हम 1 महीने में सिर्फ 2 लॉकर्स खोला करेंगे, सिर्फ 2, समझे ना? और जब हमारे पास बहुत कुछ होगा तो फिर हम बिल्कुल खामोशी के साथ यहाँ से निकल जाएंगे। क्यों, ठीक है ना? क्या सोचा तुमने फायजा के बारे में? कुछ नहीं, तो खास बात नहीं। शायद तुम्हें पसंद नहीं आई। नहीं, वो तो बहुत अच्छी लड़की है, इतनी अच्छी कि उसको हासिल करने की तमन्ना की जा सकती है। तो फिर क्या बात?
यार बस वही मोहम सी दीवार, एक हल्का सा गुरेज। तुम्हारे इस पागलपन का इलाज तो अब नहीं हो सकता। हाँ शायद। देखो तारिक, मैं तुम इसरार तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे पूछ रहा हूं, तुमने अपने आप को पाबंद क्यों कर रखा है? You are simply a gone case, okay? Completely. ओके, आई एम सो सॉरी, मुझे वाकई तुम्हें फोन कर देना चाहिए था। लेकिन ईजा प्लीज तुम मेरा इंतजार ना किया करो, हो सकता है कुछ दिन और भी ये देर से आने की रूटीन रहे। समझ में नहीं आ रहा आप कैसी बातें कर रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा होगा? कौन सी ऐसी मसरूफियत आ गई है? देखो, मैं हम सब के लिए एक बेहतर जिंदगी तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हम अपने वतन वापस जाके एक अच्छी जिंदगी का आगाज कर सकें। इतनी मेहनत करने की जरूरत ही क्या है? खुदा का दिया सब कुछ है हमारे पास। क्या है हमारे पास? अच्छा छोड़ो, ये बताओ निदा आप कैसी? पहले से बेहतर है, बल्कि मिसेस फुरकान भी आई थी उसकी खैरियत मालूम करने के लिए। अच्छा हिजाब, आप देखो यूँ करेंगे कि कुछ दिनों तक मैं तुम्हें और निदा को लेके यहाँ आ जाया करूँगा और फिर यहाँ से जाया करूँगा। तो मकसद कहने का ये था कि इस वक्त के लिए तुम अपने लिए कोई एक्टिविटी तलाश कर लो, यूँ घर में बोर होती रहती हो। मुझे किसी एक्टिविटी की जरूरत नहीं है, निदा की देखभाल में इतना वक्त गुजर जाता है। वाकई हिजाब देखो ना, निदा ने हमारी जिंदगी में कैसे रंग भर दिए। ऐसी खुशियों के ख्वाब देखे हैं मैंने। कुछ दिन ठहर जाओ हिजाब, फिर हमारी जिंदगी ख्वाबों से कहीं ज्यादा हसीन हो जाएगी। यानी तुम्हारा ये ख्याल है कि हमें उमैर पे भरोसा नहीं करना चाहिए? नहीं, नॉट एट ऑल। इसलिए नहीं कि वो हमें धोखा दे जाएगा या कोई बदमाश है। भाई जब वो ना धोखा देगा ना बदमाश है, तो फिर तुम्हें डर किस बात का? यार बात यह है कि उमैर एक शरीफ आदमी है और जुर्म की दुनिया में उसने पहला कदम उठाया है। उसके अलावा उसके अंदर ज़मीर नाम की चीज़ अब तक मरी नहीं है। ये ना हो कि उसकी शराफत हमारे गले में आके फंदा बने। हाँ तुम ठीक कहते हो। मैंने तो इस पहलू से पहले कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन उसके बगैर अब हम कामयाब भी तो नहीं हो सकते। हाँ हाँ, ये मजबूरी तो है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें संभल के चलना पड़ेगा। लेकिन अब तो वो हमारे साथ इन्वॉल्व हो चुका है। हाँ इन्वॉल्व तो हो गया है, तो उस पर कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी। मैं ये कहता हूँ कि उसको सरसब्ज बाग दिखाए जाएं, उसको इतना उलझा दिया जाए कि वो सारी अपनी शराफत मराफत सब कुछ भूल जावे। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं। यार मेरा मतलब ये है कि वो अपनी बीवी का बन के रह गया। मैं ये कहता हूँ कि उसको उसकी हिसार से निकालना चाहिए। उसको थोड़ा दुनिया दिखाएं यार। लेट्स शो हिम द वर्ल्ड। हाँ, फिर वो कहीं नहीं जा सकेगा, क्योंकि अभी तक उसने जो कुछ भी किया है वो हमारे कहने पर किया है। और अब वो जो कुछ करेगा अपनी मर्जी से करेगा, हमारे कहने पे। हाँ,
और ऐसा कोई इंतजाम तो तुम ही कर सकते हो। ठीक है, उसे मैं ऐसे जकड़ूंगा कि वो भी याद रखे। आपने मुझे बुलाया सर? जी मिस्टर उमैर, आपके लिए खुशखबरी है। जी फरमाइए सर। अगले महीने आपका ट्रांसफ़र हो रहा है। मेरा ट्रांसफ़र सर? हाँ, इनफैक्ट हमारे हांगकांग ऑफिस को आप जैसे काबिल कंप्यूटर चीफ की ज़रूरत है, इसलिए आपका ट्रांसफ़र हांगकांग में हो रहा है। हांगकांग सर? मैं क्यों, क्या बात है, आपको खुशी नहीं हुई इस बात की? नहीं सर, मैं तो खुश हूँ सर, बहुत अच्छी खबर है सर। देखें, आप जैसे काबिल आदमी की हमारे हांगकांग ऑफिस को ज़रूरत है। वो एक्चुअली सर मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि यहाँ जापान में मेरी वाइफ भी जॉब करते हैं। मिस्टर उमर, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट हम आपकी वाइफ को आपकी ब्रांच में अपॉइंट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से उसके बाद तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, अगर ऐसा हो जाएगा तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा सर। ठीक है, फिर मैं हेड ऑफिस को इन्फॉर्म कर देता हूँ। राइट सर, थैंक यू सर। हेलो जी, उमैर है? मैं उनकी मिसेस बोल रही हूँ। क्या? कहाँ गए हो? अच्छा, नहीं थैंक यू जी। लेकिन उमैर भाई, आपका ट्रांसफ़र हमारे लिए किसी सूरत भी मुनासिब नहीं है। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। आपको इनकार कर देना चाहिए था। नहीं, इनकार की सूरत में उमैर भाई पे शक भी हो सकता है कि ये आखिर यहाँ पर क्यों रहना चाहते हैं। इसीलिए तो मैंने मैनेजर से कुछ नहीं कहा। हमारी तो सारी प्लानिंग चौपट हो जाएगी। हमने जो इतना लंबा चौड़ा प्लान बना रखा है उसका होगा क्या? आप लोग बताएं मैं क्या करूं? घबराने की कोई बात नहीं है। वैसे भी तो हम ये जिंदगी भर काम थोड़ी कर सकते हैं। तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें अपनी स्पीड थोड़ी तेज कर देनी चाहिए। जो कुछ हम 1 महीने में हासिल कर सकते हैं वो कर लें। नहीं, ये बात तो खतरनाक भी हो सकती है। थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। आप लोग भी अपनी जगह पे होशियार रहें। इसका मतलब है कि हमें फौरी तौर पे लॉकर्स खोलने का सिलसिला शुरू कर देना चाहिए। ज्यादा नहीं, हफ्ते में 2 या 3 हमारे लिए इतना ही काफी है। हाँ, एक बात और, अब मैं रोजाना शाम आप लोगों से नहीं मिल सकूंगा। वो क्यों? वो बात यह है कि एक तो मेरी बीवी परेशान रहने लगी, दूसरे एहतियात का तकाजा है कि हम किसी को किसी तरफ से भी शुबा ना होने दें। हाँ, वैसे भी हम लोगों का इकट्ठा रहना अब सही नहीं है, क्योंकि हम लोग इस तरह किसी की नजरों में भी आ सकते हैं। तुम बीमार होती हो ना बेटा, तुम्हारी आंटी बहुत परेशान हो जाती हैं। अब बीमार नहीं पड़ना, ठीक है? बोलो ना, कुछ तो कहो। तुम तो कुछ बोलती ही नहीं हो। अभी तुम्हारे अम्मी अब्बू आने वाले हैं तुम्हें लेने के लिए। देखा, आ गए। दोजो दोजो। वालेकुम सलाम। आओ। वो कहाँ है? उमैर कहाँ है? वो दरअसल उन्हें कोई काम था, इसलिए वो नहीं आए। कुछ ज़्यादा लापरवाही नहीं हो गया वो?
नहीं मिसेस फुरकान, वो शायद कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं। जॉब? मेरी बात सुन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि? नहीं मिसेस फुरकान, ऐसी कोई बात नहीं है। उमैर चाहे कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, मुझे उन पे पूरा एतमाद है और मुझे ये भी यकीन है कि ये सब कुछ वो हमारी खुशी के लिए कर रहे हैं। ज़रूर कोई मजबूरी होगी। अच्छा, इतना एतमाद है तो बड़ी अच्छी बात है। आप तो जानती हैं कि अगर शादीशुदा ज़िंदगी में एतमाद ना हो तो गुजारा कैसे होगा। अल्लाह तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ दे। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं निदा को ले जाऊं? वो मेरे साथ नहीं आए लेकिन घर ज़रूर पहुंच के होंगे। हाँ, ज़रूर ले जाओ, लेकिन देखो इसको यहाँ की सर्दी से बचा के रखा करो, शायद इसीलिए इसको बुखार हो गया था। अच्छा चलो बेटा, चले चलो, आ जाओ। कितने खूबसूरत है ना ये नीले नीले फूल। क्या हुआ है, मैं खामोश क्यों हो? अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा बिजनेस कैसा जा रहा है? ठीक ही है, वही एक मसरूफियत तो है जो रात और दिन की तमीज़ ख़त्म कर देती है। अपने आप से ज़रा बेगाना सा हो जाता हूँ। क्या ज़रूरत है ऐसी बेगानगी? यूं ही बस काम आ जाती है ये बेगानी, मगर अब मैं अपनी रूटीन लाइफ से कुछ थक सा गया हूँ। इसे कब से एहसास होने लगा आपको इस थकन का? थक तो मैं गया ही, ऐसा लगता है जैसे किसी शराब के पीछे सारी जिंदगी दौड़ता रहा हूँ। ये भी तो कह सकते हैं कि ये शराब तुम्हारी जिंदगी है। नहीं फायज़ल, अब नहीं है। मैं क्या कह सकती? नहीं, तुम कुछ मत कहो, मुझे कह लेने दो। फायज़ा, मुझे अब ये एहसास हो गया है कि जिंदगी में एक ऐसे कांधे की जरूरत होती है हर शख्स को, जहां वो सर रखकर रो सके। क्या मैं पूछ सकती हूँ, जिस कांधे का तुम जिक्र कर रहे हो वो किसका हो सकता है?
हो सकता है शायद तुम्हारा। क्या क्या कहा तुमने? मेरे इस इज़हार पर तुम्हें हैरत हुई है या नाराज हो गई हो तुम? नहीं नहीं, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है। बस यूं ही मैं तो खुद को तुम्हारे मयार पर तोलने की कोशिश कर रही थी। कम से कम इतना तो है कि तुम मुझे समझने लगी हो फायजा, और मेरे लिए किसी ऐसी ही की जरूरत थी। इस बात का शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है फायजा। अब थके हुए कदमों को किसी मंजिल पर बैठ जाने की ख्वाहिश ही हो रही है। आओ। हाय उमर भाई। हाँ हेलो। तबीयत कैसी है आपकी? हमें आज एक काम करना है। हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके। यहाँ कितनी देर बाद आए हैं। यूँ लगता है जैसे सदियां बीत गई हैं। मैं तुम्हारा मतलब समझ रहा हूँ। देखो हिजाब, मेरी मसरूफियत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी और निदा की वजह से है। देखें, मैं ये नहीं चाहती कि आप सब कुछ भूलकर उलझनों में उलझ जाएं, कि आपके पास हमारे लिए वक्त ही ना हो। आई प्रॉमिस हिजाब, सिर्फ चंद दिनों की बात है। हम यहाँ से चले जाएंगे अपने ख्वाबों की सरजमीन पे, ऐसी जगह जहाँ हमारे लिए कोई अंदेशे ना हो। क्या मतलब, हम उससे पहले हांगकांग नहीं जाएंगे? हो सकता है मैं इस ऑफर से भी इनकार कर दूं। But why? इतने अच्छे चांस को आप क्यों जाने दे रहे हैं? हो सकता है कुदरत हमें इससे भी अच्छा चांस दे दे कि हमें अपने मुस्तकबिल के लिए कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े। आप मुझे बता देंगे कि ये कौन सा चांस है जिसकी आप रोज बातें करते हैं? यूं समझ लो कि मैं एक बहुत ही प्रॉफिटेबल कारोबार का आगाज कर चुका हूँ। बिजनेस में नुकसान भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन जिस बिजनेस का मैंने आगाज किया है उसमें नुकसान का कोई अंदेशा नहीं। खुदा करे ऐसा ही हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मेरी छोटी सी ज़ौजा, तुम्हें किस बात का डर? देखो, जब मैं इस कारोबार के बारे में पूरी उम्मीद हूँ तो तुम्हें भी अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, ठीक है? That's good. This is ridiculous. ये कैसे हो सकता है कि तुम सारा बेनिफिट ले जाओ? ओ बेवकूफ आदमी, मैं सारा बेनिफिट कहाँ ले जा रहा हूँ? मैं तो सिर्फ 50% ले जा रहा हूँ। 50%? हाँ। वो कैसे? क्योंकि सारी प्लानिंग मेरी है। मैंने सोचा भी और मैंने इस पे अमल भी किया है।
और बाकी 50% का क्या होगा? बाकी 50% में से 30% उमैर का, क्योंकि ये सारी प्लानिंग उसी की है और इस पे कामयाबी भी उसी ने हमको दिलाई है। इसका मतलब यह है कि तुम मुझे 20% पे टाल रहे हो। हाँ, तो तुम्हारा काम ही क्या है? सब कुछ तो मैं ही कर रहा हूँ, मुश्ताक को भी रास्ते से। उमैर, हमारे इस ब्रांच में अनक्लेम लॉकर्स बहुत सारे मौजूद हैं। जी जी सर, है सर। मुझे इसकी प्रॉपर लिस्ट चाहिए। देखिए मेरे भाई, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, खुद पे काबू रखें, सब ठीक हो जाएगा। ये दोनों ही मेरे लिए खतरनाक है। नहीं, ये डिप्रेशन नहीं है मिसेस फुरकान, मैं आपको बता नहीं सकती ये कैसी कैफियत है। अरे नसीम, तुम? मुझे मिस्टर उमैर के बारे में आपको एक न्यूज़ देनी थी।